शुरू करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम पूरी इसमें बेसिक्स बातें देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कार्बन के बारे में सारी बातें हम देखेंगे। तो कार्बनिक रसायन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। कार्बन के ऊपर पूरी की पूरी बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो कार्बन का इसमें अध्ययन होगा और कार्बन के यौगिकों के अध्ययन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन देखो, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 6 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है 6। अब कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, और द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो संख्या है वो होती है। तो 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो कितनी होगी 12 इसका द्रव्यमान होता है। और लिखते हैं हम कैसे किसी परमाणु को, तो पहले उसकी इस तरीके से हम उसका क्रम उसको उसकी क्या नाम है, कार्बन को सी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो पहले उसको जिससे बताते हैं वो लिखते हैं सी, और जो उसके नीचे आता है वो उसका प्रोटॉन का क्रमांक होता है, और जो उसके ऊपर राइट साइड लिखा जाता है वो होता है उसका द्रव्यमान। तो 12 ऊपर राइट में लिखा जाएगा उसका द्रव्यमान, और नीचे लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा उसका क्रमांक। तो 6 12 इस तरीके से कार्बन का लिखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 2,8,8 इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 उसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो बाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को कितना होगा 4। तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है अष्टक पूरा करने के लिए। ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो कार्बन एक आधातु है। ठीक है, ये भी बात है। और इसका एक और बात है भाई, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो वो किस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो कैसे आएगा 1s2 2s2 और 2p2 इस तरीके से लिखा जाएगा ना। जैसे 1s 2s 3s 4s फिर 2p 3p 4p है ना, इस तरीके sp फिर df इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अब कार्बन एक आधातु है। कार्बन एक अपर रूप है। अपर रूप मतलब कि इसके बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे मतलब 3 रूप होते हैं इसके। जैसे कार्बन हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, और एक होता है C60 फ्लोरीन होता है एक रूप। ठीक है, ये क्लास 8 9 में बताया जाता है। तो 3 रूप होते हैं, अपर रूप इसे कहा जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और C60, और क्या मैंने बोला था फ्लोरीन, है ना, इस तरीके से। अब यदि हम देखें कि कार्बन को अष्टक पूरा करना है, तो यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे कार्बन अष्टक अपना कैसे पूरा करता है। तो अगर कार्बन के बाहतम कोश में कितने 2 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, या तो परमाणु कार्बन दे इलेक्ट्रॉन देकर अष्टक पूरा कर ले, 2 8 8 करने ना 2 कर ले, या वो 4 ले लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो दोनों ही कार्बन नहीं करता है ना, ना वो 2 देता है ना लेता है। क्योंकि अगर वो इस तरीके से करेगा तो यहाँ पर जो प्रोटॉन और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या डिसबैलेंस हो जाएगी। मतलब कार्बन के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अगर वो 4 और ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, है ना, और जो हमारे प्रोटॉन है वो तो हो जाएंगे 6। तो नाभिक जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएगा 10। तो इस वजह से ये नहीं, वो ले भी नहीं सकता। अगर वो दे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपने उससे, तो अब देखो कितने हो जाएंगे, अगर निकाले तो निकालने में हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा संभव ही नहीं है देना। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रोटॉन है वो उसको जाने ही नहीं देगा। जैसे हम एक एक करके निकालते रहेंगे तो प्रोटॉन तो वही रहेंगे 6 के 6, इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते रहेंगे तो जो प्रोटॉन है ऊर्जा संभव ही नहीं देने के लिए। तो ये दोनों चीज़ संभव नहीं है, ना देना लेने, ना ग्रहण कर सकता है ना दान कर सकता है। तो यहाँ पर क्या संभव है, कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, मतलब साझित इलेक्ट्रॉन करता है, और इसी साझेदारी को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन साझेदारी से मतलब अष्टक पूरा करता है, और इसी साझेदारी के बने बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, या हम जिसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो सहसंयोजी बंध बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। किस तरीके से बनाएगा, उदाहरण मानो CH4, तो जिसमें कार्बन सेंट्रल एटम है और H इसके चारों तरफ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखें कार्बन का जो बाहतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 4। तो 4 उसने अपने बाहर इलेक्ट्रॉन रख दिए कार्बन ने, और 4 हाइड्रोजन उससे जुड़ रहे हैं, और हाइड्रोजन का केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, और कार्बन को तो भाई करनी ही है अपने 8 अष्टक पूरे, 8 इलेक्ट्रॉन है ना अष्टक पूरा करना है। तो वो हाइड्रोजन से, चारों हाइड्रोजन से क्या बनाता है, साझेदारी करता है, जिससे कार्बन साझेदारी करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। तो ये इस तरीके से होती है साझित, मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन, और जिस बंध को हम कहते हैं। यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रहे हैं, है ना,
एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं साझेदारी में, तो उसमें बनता है एकल बंध। तो हम एकल बंध से उसे दिखाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं। यदि चार इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में दिए जा रहे हैं, तो बनाते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वो होते हैं किसमें? ऑक्सीजन में, O2। जैसे O इधर है और O इधर है। ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, तो 2 कॉमा कितना हो गया 6, उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन आई और एक यहाँ से एक ऑक्सीजन आई। इसने अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितने इसके बाह्यतम कोश के? 6। इसके भी कितने? 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने आगे रखेगा, 2 इधर इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा। ये वो 4 लेकर अपना बना लेगा, ये 2 4 बीच में उसको लेकर अपना बना लेगा। 4 उसके पास पहले, तो 4 4 हो जाएंगे 8। अष्टक पूरा इस तरीके से करते हैं ऑक्सीजन। और 4 इलेक्ट्रॉन बीच में साझेदारी वाले दिख रहे हैं या 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड। तो जिसे कहते हैं द्विआबंध या डबल बॉन्ड। अब उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन N2 में बन रहा है, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। तो 2 कॉमा कितने हो जाएंगे? 5। तो 5 वो अपने बाह्यतम कोश में रखेगा, उधर वाले 5 रखेगा। तो उसको कितने चाहिए? 6 7 3 चाहिए। तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा, उधर वाला भी 3 इधर रखेगा, ये इधर साझेदारी कर लेगा, ये इधर साझेदारी कर लेगा। तो यहाँ पर दिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रखे। तो साझेदारी वाले कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 मान लो। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इसे बोलते हैं त्रिआबंध। तो 3 तरह के बंध होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अभी हम किसकी देख रहे हैं? कार्बन की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कार्बन अधिकतम कितने बंध बनाता है? 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन के चारों तरफ देखा, अधिकतम यही है, 5 नहीं बना सकता, 5 बंध नहीं बनाता। ये बात ध्यान रखना। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 4 हो सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ बनाया था। ठीक है, अब मान लो कार्बन इस तरीके से हमें दे रखा है C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए कि हम किस तरीके से देखते हैं। तो अगर कोई भी कुछ भी नहीं लगा है कार्बन के, तो वहाँ पर हाइड्रोजन को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर खाली है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ पर कितनी है? 1 खाली, तो 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी 1 खाली हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पर 3 खाली, 3 हाइड्रोजन। तो जहाँ कार्बन के साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर हाइड्रोजन होता है। ये बात ध्यान में रखना, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये बेसिक चीज़ थी। अब हम मेन टॉपिक पे बात आते हैं, IUPAC नामकरण। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो ये किस तरीके से नामकरण होते हैं कार्बनिक यौगिक के, वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है, मान लो बड़ा सा नाम देखते हैं। ठीक है, जो पूरा नाम है मिस्टर मोहम्मद मोहसिन सिद्दीकी। तो यहाँ पर 4 नाम है। सबसे पहले मिस्टर, जिसको हम कहते हैं जो सबसे पहले लगता है पूर्व लगन, प्रीफिक्स जिससे हम बोलते हैं। ठीक है, जो लगाया जाता है। उसके बाद मोहम्मद, जो मेरा क्या है भाई? सेकंड नेम है, फर्स्ट नेम जिसे हम कहते हैं फर्स्ट नेम है। मोहसिन ये सेकंड, ये मिडल नेम होगा, मिडल नेम। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सिद्दीकी। ये क्या हो गया मेरा? क्या हो गया? यही मेरा क्या है? सरनेम है, मतलब यही क्या है? मेरी पहचान है, सरनेम। ठीक है, जो हमारा सरनेम होता है। तो क्या हो गया? प्रीफिक्स, मिडल नेम, फिर फर्स्ट नेम, और सॉरी प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, और फिर क्या आता है हमारा जो सरनेम है। इसी तरीके से कार्बन का अगर हम नामकरण करते हैं, है ना, तो 5 नाम होते हैं, मतलब 5 चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। जैसे मेरे 4 नाम है ना, तो 5 चीज़ों को देखना पड़ता है। पहला क्या है? 1 डिग्री पूर्व लगन, फिर 2 डिग्री पूर्व लगन, फिर कार्बन श्रृंखला, फिर 2 डिग्री अनुलगन, और फिर 1 डिग्री अनुलगन। ये है क्या? इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डिग्री पूर्व लगन। इसके अंदर वे सब आते हैं जो सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, मतलब कि जो प्रतिस्थापी होते हैं। प्रतिस्थापी, अब कौन से प्रतिस्थापी होते हैं? देखो भाई, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन का बंध बनना है, इसके अलावा कार्बन को हटाकर, है ना, जो चीज़ मतलब हाइड्रोजन को हटा के जो लग सकता है, जैसे कि हमारे होते हैं कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई वाले, है ना, और भी होते हैं। जैसे हमारे आते हैं CH3, है ना। इसके बारे में हम देखें, हमने CH4 का एग्जांपल दिया, जिसमें से H निकाल दो तो बचा CH3, है ना, जिसको हम बोलते हैं एथिल, है ना। तो ये भी अभी हम देखेंगे क्या होते हैं। तो यदि ऐसे कुछ करके आए तो इन्हें कहते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, है ना, एथिल। तो ये सबको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। ठीक है, प्रतिस्थापी 1 डिग्री पूर्व लगन में आते हैं। दूसरे क्या है? जिसे हम कहते हैं 2 डिग्री पूर्व लगन। इसमें हम देखते हैं कि क्या हमारी जो रिएक्शन है उसमें एक रिंग बन रही है, और एक रिंग का निर्माण हो रहा है। तो जिसमें रिंग बनेगी उसको हम कहते हैं साइक्लो। मतलब से 1 डिग्री पूर्व लगन में से क्लोरो आ गया या ब्रोमो आ गया, आइडो आ गया, उसके बाद साइक्लो लगा दिया, रिंग बन रही हो तो। ठीक है, पहले हमें ये सब चीज़ें देखनी है। उसके बाद कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं कि कार्बन कितने हैं।
कार्बन श्रृंखला मतलब पूरी श्रृंखला कितनी की है कार्बन की, मेथ है, एथ है, अगर एक श्रृंखला है तो मेथ हो जाएगा, फिर एथ हो जाएगा, है ना, फिर 3 श्रृंखला है तो मेथ एथ प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और फिर 10 है तो डेक। तो ये क्या है, श्रृंखला होती है कार्बन की। तो जितनी बड़ी श्रृंखला उतनी भाई मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट नॉन डेक ये सब आते रहेंगे। उसके बाद आती है 2 डिग्री अनुलग्न। तो 2 डिग्री अनुलग्न में हम देखते हैं बॉन्ड, कार्बन के बॉन्ड कितने बन रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एन, एन ए एन ई एन वाला, ठीक है, एन। अगर डबल बॉन्ड बन रहा हो तो ईन, ईन ई एन ई ईन वाला, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है तो होगा आइन, आइन वाई एन ई होता है आइन, ठीक है। तो इन आइन ओ सॉरी एन इन आइन ये चीज़ देखनी है, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, ठीक है। अब उसके बाद है लास्ट का 1 डिग्री अनुलग्न में हम देखते हैं यहाँ पर बड़े लोग, बड़े लोग जिनको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। अब इस क्रियात्मक समूह में, है ना, बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। तो जिसमें कि जैसे मान लो अल्कोहल हो गया, है ना, या अल्कोहल के अलावा एल्डिहाइड हो गया, है ना, या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, है ना, या कीटोन हो गया, एमाइड हो गया, बहुत सारे हम देखिए क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो अगर हमारा कोई अल्कोहल है तो यहाँ वहाँ पर आता है ऑल, लास्ट में नेम आता है ऑल, ठीक है, ऑल, ठीक है, ऑल। अगर हमारा क्या है एल्डिहाइड है तो एल आता है, एल एल्डिहाइड। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, अगर ओ एच आ रहा है, ओ एच लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा ऑल होगा। अगर केवल क्या है ऑक्सीजन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ में एच जुड़ रहा है ना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एच जुड़ रहा है तो होगा कौन सा एल्डिहाइड, मतलब एल, एल लिखेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड एल, डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच ओ किसके, कार्बन के साथ। अब मान लो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ भी है और सिंगल बॉन्ड ओ एच है ना, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर ओइक अम्ल आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ओ एच दोनों हो रहा है। अगर डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच हो तो हम एल लिखेंगे, मतलब एल्डिहाइड है। और यदि ओ एच है खाली जुड़ा हुआ तो यहाँ पर एल्कोहल है, मतलब हम लिखेंगे क्या कहते हैं ऑल, है ना, ऑल लिखेंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मान लो CH4, सिंपल सिंपल, तो C के साथ 4 इस तरीके से हाइड्रोजन के बॉन्ड लगे हुए हैं। तो कार्बन देखेंगे सबसे पहले पूर्व लगन, कोई प्रतिस्थापी है, कोई क्लोरो ब्रोमो आइडो, कोई हमारा एथिल ऐसा कुछ है नहीं, है ना, मेथिल एथिल, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल मेथ, है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथ एन, ठीक है, मैथेन हो जाएगा। अब हम देखेंगे CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, तो CH3, है ना, तो कार्बन कितने 2 हैं तो मेथ एथ हो जाएगा, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एल, एथेल, हाँ एथेन, सॉरी एन, एन आएगा ना, एथेन, उधर मैथेन। तो इस तरीके से हम देखेंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथ प्रोपेन, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखेंगे CH2 CH और CH2, यहाँ पर एक रिंग का निर्माण हो रहा है, एक रिंग बन रही है। तो रिंग के वजह से, है ना, रिंग के चलते यहाँ पर साइक्लो पहले हम लिखेंगे, है ना, कोई सबसे पहले देखेंगे क्लोरो ब्रोमो ये सब नहीं है, जैसे हम कहते हैं 1 डिग्री पूर्व लगन, है ना, पूर्व लगन या अनुलगन, हाँ पूर्व लगन। फिर उसके बाद देखेंगे 2nd डिग्री पूर्व लगन, तो ये तो है भाई रिंग तो है, तो साइक्लो आ जाएगा, मेथ एफ प्रो प्रॉप लिख देंगे। और फिर हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लो प्रोपेन लिख देंगे, ठीक है, इसी तरीके से। अब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है ना, डबल बॉन्ड के चलते हम क्या नाम देंगे, देखो भाई किस तरीके से, मेथ एथ प्रोप, प्रॉप हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इन, प्रोपीन, बस इस तरीके से। अब हम यहाँ पर देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 में क्या होगा, देखो भाई सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा, फिर से भाई डबल बॉन्ड है तो मेथ एथ प्रोप, प्रॉप हो जाएगा, और फिर इन हो जाएगा प्रोपीन, और सॉरी मेथ एथ प्रोप, ब्यूट है 4 है कार्बन तो ब्यूट इन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है भाई गिनती में, तो हम पहले ने गिनती दे देंगे, नाम दे देंगे। और ये जो गिनतियाँ हम देते हैं ये कहाँ से शुरू करते हैं, ये ध्यान में रखना। सबसे पहले ये गिनती दी जाती है क्रियात्मक समूह से, और क्रियात्मक समूह में भी वह समूह जो सबसे ज़्यादा क्रियात्मक हो, जो सबसे ज़्यादा बड़े लोग हों, जो बुजुर्ग लोग हों, है ना, उनमें। फिर उसके बाद आते हैं कौन से हमारे, जो उसके बाद क्या होते हैं बॉन्ड हैं, जहाँ पर बॉन्ड आ रहे हैं, है ना।
फिर उसके बाद हम किनको देखते हैं, जो हमारे जो प्रतिस्थापन जो होते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन वाले होते हैं, जो 1 डिग्री पूर्व लगन वाले होते हैं, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो या एथिल मेथिल इन सबको, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड Cl, तो क्लोरो आ गया यहाँ पर। तो पहले हम किसको देंगे भाई, देखो यहाँ पर कोई बॉन्ड तो नहीं है ना, बॉन्ड नहीं है, तो फिर हम कहाँ पर देंगे, सिंगल ही बॉन्ड है, तो पहले हम देंगे जो हमारे क्या है प्रतिस्थापन है, जो 1 डिग्री पूर्व लगन है, तो क्लोरो पे आ जाएगा 1 2 3, इस तरीके से हम दे देंगे, तो हो जाएगा 1 क्लोरो, है ना, फिर प्रोप मेथ एथ प्रोप और प्रोप इन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चिन्हित करना, है ना, पहले तो चिन्हित कर दिया जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, वह प्रतिस्थापन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्टिंग करो या कम से कम नंबर दो, है ना। तो इस तरीके से अब CS ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS3 ये है ना। तो अब यहाँ पर हम बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग दे देंगे। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट आइन हो जाएगा, बस खत्म, ब्यूटाइन, है ना। अब उसके बाद है यहाँ पर CS2 और सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरो आ गया है। और यहाँ पर हमने देखा तो एक रिंग का भी निर्माण हो रहा है, तो पहले हम रिंग का नाम दे देंगे या पहले हम 1 डिग्री देंगे, तो पहले हम 1 डिग्री पूर्व लगन देंगे, तो 1 क्लोरो और फिर आ जाएगा साइक्लो, क्लोरो साइक्लो, और फिर आ जाएगा मेथड प्रोप इन, है ना, 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, इस तरीके से नाम हो जाएगा। अब 10वां हम देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर OH आ गया, OH की तरफ से हम देंगे नंबरिंग OH, ये तो भाई बड़े बुजुर्ग लोग आ गए OH वाले, है ना। तो यहाँ पर OH में क्या होता है, इसको हम कहते हैं अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल में हम आते हैं ऑल, है ना। तो ये हो जाएगा, पहले तो हम वही अपना 1 डिग्री पूर्व लगन, फिर 2 डिग्री पूर्व लगन, फिर कार्बन श्रृंखला, और फिर हम देखेंगे 2 डिग्री अनुलगन, फिर 1 डिग्री अनुलगन। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम प्रोप एन लिख देंगे, है ना, मैथ एथ प्रोप एन लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड है, और फिर हम लगा देंगे 1 करके ऑल लगा देंगे, तो हो जाएगा ये प्रोपेनॉल ना, इस तरीके से। अब हम देखेंगे 11वां कि जिसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों की तरफ जुड़ा है क्लोरो, मतलब क्लोरीन। तो यहाँ पर हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, जहाँ पर हमारे जो अनुस जो होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन वाले, या हमारे बॉन्ड देखकर, या किसको देखकर हमारे क्या नाम है, बड़े लोग जो थे, किस क्या नाम कहते हैं, प्रतिस्थापन, और फिर बॉन्ड, और फिर उसके बाद क्या आता है क्रियात्मक समूह, है ना। तो इस तरीके से हमने नंबरिंग दे दी। तो यहाँ पर 2 क्लोरो है, तो 2 अगर कोई सेम है समूह तो उसको लिए हम यूज़ करते हैं डाई, 3 हो तो ट्राई, और 4 हो तो होता है टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। तो डाई ट्राई टेट्रा, तो यहाँ पर डाई क्लोरो हो जाएगा, है ना, 1 2 डाई क्लोरो कॉमा करके 1 2, और इस तरीके से मैरो बनाते हैं डाई क्लोरो, और फिर मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन, इस तरीके से हम कर देंगे, है ना। तो अब यहाँ पर दोबारा देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर उसके ऊपर लगा Cl, फिर तो ये कुछ है हमारी क्या समीकरण। तो जिसमें हम देखेंगे ब्रोमीन भी लगा है, क्लोरीन भी लगा है, तो 2 लगे हैं। अब यहाँ पर नंबरिंग तो हम दे देंगे भाई अपने 1 2 3 करके, जहाँ पर हमें आसान लगेंगी, लेकिन जब हम लिखने की बारी करेंगे तो यहाँ पर लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट, इंग्लिश वर्ड में ना अल्फ़ाबेट पहले आता है, तो B पहले आता है C से, तो क्लोरीन में ब्रोमीन का B पहले आता है क्लोरीन के C से, तो ब्रोमीन पहले लिखा जाएगा, तो 3 ब्रोमो, है ना, 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो, है ना, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और मेथ एथ प्रोपेंट इन, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब उसके बाद है CH3, और यहाँ भी देखो 3 क्लोरो है और ब्रोमो, मतलब पहले हम ब्रोमो लिखेंगे 4 ब्रोमो, है ना, 4 ब्रोमो, और फिर 1 2 3 कॉमा करके ट्राई क्लोरो, है ना। फिर उसके बाद जो हमारा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 3 ब्रो ट्राई क्लोरो और पेंटेन, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो भाई आयोडीन है, दो फ्लोरीन और 1 ब्रोमीन है, तो पहले आएगा B, फिर आएगा हमारा ABCDEF, F आएगा, फिर I आएगा, तो 2 ब्रोमो, है ना, फिर 1 3 फ्लोरो, और फिर हमारा 4 आइडो, और फिर हमारा आ जाएगा जो पेंटेन है, इस तरीके से। अब यहाँ भी पहले हम क्या करते, चिन्हित कर लेते कार्बन श्रृंखला को, तो यहाँ भी इसी तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई, CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं इस अनुस्थिलन, सॉरी क्या कहते हैं,
प्रतिस्थापी, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापी है, 1 डिग्री अनुलग्न है ना, वहाँ पर क्या है CH3 जुड़ा हुआ है। अब इस CH3 के बारे में बात करते हैं। मान लो CH4 है ना, जिसको हम क्या कहते हैं मैथेन कहते हैं। तो मैथेन में हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो अब जब हमने एक हाइड्रोजन को निकाला तो ये हो गया CH3। अब CH3 के क्या हो जाएगा, ये एक बन जाएगा कौन सा, एक प्रतिस्थापी बन जाएगा, क्योंकि इसका एक बॉन्ड फ्री रहेगा, एक बॉन्ड फ्री रहेगा, एक बंद, तो इससे ये हो जाएगा प्रतिस्थापी। अब ये किसी में भी जुड़ सकता है, और इस प्रतिस्थापी में अगर कोई इस तरीके से हम हाइड्रोजन निकाल लें तो प्रतिस्थापी बना दें तो उसमें इल जुड़ जाता है, तो ये मैथीन था तो हो जाएगा मैथिल। इस तरीके से मान लो CH3 बॉन्ड CH3 इस तरीके से 2 बंद बने हुए हैं, तो हम उसे बोलते हैं एथीन, ठीक है। अब इसी में से एक हाइड्रोजन किसी का निकाल दिया तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 एक और सिंगल बॉन्ड, मतलब इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये भी किसी से जुड़ सकता है। तो ये क्या था, एथीन था, तो इसको हो जाएगा एथिल, इस तरीके से हमने। अब मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं मेथड प्रोपीन, तो हम देख चुके हैं पहले। तो प्रोपीन में अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, मतलब अब ये किसी से क्या हो जाएगा, बन मिलेगा, मतलब प्रतिस्थापन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बना देगा। तो ये मेथड प्रोपीन था, तो अब ये हो जाएगा प्रोपिल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नामकरण दे देंगे आराम से। तो हमने ये कार्बन श्रृंखला बनाई 15वें क्वेश्चन में, और फिर CH3 हमारा बाहर की तरफ था, तो हमने नंबरिंग दी 1 2 3 4 करके। अब 3 ये हमारा प्रतिस्थापन है, तो पहले लिखा जाएगा 3 मैथिल, है ना, मैथेन था तो मैथिल हो जाएगा, और फिर ये क्या है हेक्स, और एन है हेक्सेन, तो 3 मैथिल हेक्सेन, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब 16वां है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस तरीके से है। अब यहाँ पर भी देखो चौथे पर CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है इससे, तो यहाँ पर एथिल हो जाएगा, एथीन होता तो एथिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एथिल, और हेप्ट मतलब 7 है तो हेप्टेन हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ देखा। अब 17वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रिंग बन रही है और कोई क्लोरोब्रोमो नहीं है, तो पहले आ जाएगा मैथिल, अच्छा है तो भाई CH3 जुड़ तो रहा है, तो मैथिल हो जाएगा, एक मैथिल और फिर क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो, और 1 मैथिल साइक्लोपेंटेन। अब हम 18वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे वही हमारे बड़े लोग के बारे में, ठीक है, जिसको हमने कहा क्रियात्मक समूह। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर हमारा क्या जुड़ा है क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसको तो लास्ट में लिखते हैं, तो 1 डिग्री देखेंगे, 2 डिग्री देखेंगे, फिर हम कार्बन श्रृंखला देखेंगे 3 की है, तो हो जाएगा मेथड प्रोप एन हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबरिंग मैंने बहुत बार बताई है किस तरीके से होता है। पहले क्रियात्मक समूह देखते हैं, फिर बॉन्ड देखते हैं, और फिर हम देखते हैं प्रतिस्थापन, जो सब्स्टिट्यूशन। तो नंबरिंग हमने दे दी, तो 1 ऑल हो जाएगा, तो जगह प्रोपेनॉल। अब 19वां क्वेश्चन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, और फिर सिंगल बॉन्ड OH है, मतलब OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जुड़ रहे हैं। तो ये क्या होता है OH डबल बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पर OH भी है, तो ये हो जाएगा हमारा वो सबसे खतरनाक वाला, जिसका नाम था कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लिखते हैं ओइक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लास्ट में लिखा जाएगा, तो जाएगा मेथड प्रोपेन और प्रोपेन 1 ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। 20वां कौन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NH2 है। अब यहाँ पर हमें दिमाग में डालने वाली चीज़ है, NH2 जुड़ा हुआ है, तो रटने वाली चीज़ है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा क्या लास्ट में लिखा जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे तो पहले लिखने वाला भी आएगा, बड़े लोग में 2 नाम है, एक पहले का एक बाद का, ये भी हम देखेंगे। तो अभी तुम्हें बाद वाले लिखना है ना, पीछे वाले लिखने हैं। तो NH2 देखो कहाँ पर जुड़ा, ये रहा एमाइड, तो एमाइड का एमाइडी होता है, NH2 एमाइड होता है, एमाइडी होता है। तो यहाँ पर मैथ एथ प्रोपेन 1 एमाइड, इस तरीके से प्रोपेमाइड, प्रोपेनेमाइड है ना, प्रोपेनेमाइड, इस तरीके से प्रोपेन 1 एमाइड कह सकते हैं। तो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड SO3H है, तो यहाँ पर शायद से सल्फो ऐसे कुछ होगा, सल्फोमाइड है ना, सल्फोनिक अम्ल, तो इसे बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, अम्ल हैं ये सारे हैं, सल्फोनिक अम्ल। तो ये हो जाएगा मेथड प्रोपेन 1 सल्फोनिक अम्ल, इस तरीके से लिख देंगे, है ना, बस यही तो करना था। इसी तरीके से 22वां CH3 सिंगल बॉन्ड CH है, और ये इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन भी जुड़ी हुई है ना, बस ऑक्सीजन ही जुड़ी हुई है। तो तीसरे पे हम लिख देंगे क्या, ऑक्सीजन का होता है ऑन, है ना, ऑन, तो ये हो जाएगा मेथड प्रोपेंटेन और 3 पर ऑन पर, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है।
अब हम देखेंगे प्रायोरिटी हमने मैंने ही बता दी थी। अब 23वां क्वेश्चन है CH3। अब यहाँ पर दोनों चीज़ जुड़ी है, क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है और OH, मतलब ये हमारा क्रियात्मक समूह भी है और प्रतिस्थापी भी है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी, वही चीज़ 1 डिग्री 2 डिग्री और फिर कार्बन श्रृंखला और फिर उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न और फिर 1 डिग्री अनुलग्न। तो लेकिन जब हम नंबरिंग की बात करते हैं तो वहाँ से शुरू करते हैं, क्रियात्मक समूह है, फिर बॉन्ड देखते हैं और फिर हम देखते हैं प्रतिस्थापी। तो हमने नंबरिंग दे दी इस तरफ से, जहाँ पर क्रियात्मक समूह है तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो और मेथेट्रोब्यूटेन, है ना, और 1 ऑल। इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर यहाँ भी हम इसी तरीके से देखेंगे, नंबरिंग हम वहाँ से देंगे जहाँ बॉन्ड है, तो बॉन्ड की उससे नंबरिंग देती है, लेकिन लिखेंगे पहले कहाँ से, जहाँ हमारा प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है या 1 डिग्री पूर्व लगन है। तो हो जाएगा 4 क्लोरो मेथेट्रोब्यूट और डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में ईन, ब्यूटीन। अब 25वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखो दोनों चीज़ें OH भी है और Cl भी है। तो पहले हम नंबरिंग वहाँ से देंगे जहाँ क्रियात्मक समूह, तो हमने दे दी। तो हो जाएगा 4 क्लोरो और पेंटेन और 2 OH, मतलब ऑल, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर भी इसी तरीके से डबल बॉन्ड दे रखे हैं और बस यहाँ तो OH ही जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा ब्यूट और ईन डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में और 1 ऑल, बस ब्यूट, है ना, ब्यूटीन 1 ऑल, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जो बड़े मस्त हैं। तो 27वां क्वेश्चन है CH3 और इस तरीके से यहाँ पर देखो O है डबल बॉन्ड और OH है सिंगल बॉन्ड। तो ये कौन सा था, सबसे खतरनाक वाला समूह जिसको हमने क्या कहा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको हम क्या कहते थे, ओइक अम्ल, है ना। तो ये लास्ट में लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर यही बात आएगी कि प्रतिस्थापी भी है और कोई हमारा क्रियात्मक समूह भी है, तो कौन सा पहले लिखा जाएगा और कौन सा बाद में लिखा जाएगा, है ना। तो बाद में लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा, और क्या नाम आएगा। तो जब हमारा कोई प्रतिस्थापी आता है ना, सॉरी, मान लो 2 क्रियात्मक समूह आ जाए, एक ही रिएक्शन में दोनों क्रियात्मक समूह आ जाए, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, जो ज़्यादा बुजुर्ग होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसको पहले लिखेंगे, उसको लास्ट में लिखेंगे, और जो ज़्यादा ढीला डाला होगा उसको पहले लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, है ना, लास्ट में उसको जो मेन होगा और फिर उसके बाद पहले उसको जो हल्का होगा, है ना। जैसे OH है ना, एक इधर है और इधर डबल बॉन्ड O है और OH है, तो OH को हम पहले लिखेंगे और इसका हम पहला नाम लिखेंगे। तो जो हमारा OH है उसका वैसे तो नाम होता है ऑल, है ना, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा एल्कोहल, है ना, ऑल एल्कोहल। तो एल्कोहल आता है हमारा ये रहा लास्ट में, तो इसका जो पहला नाम है वो है हाइड्रोक्सी। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, मेथेट्रोब्यूटेन, और फिर आ जाएगा हमारा 1 के ऊपर जो हमारा ओइक अम्ल है ना। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। अब हम 28वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ भी इसी तरीके से और ये तो भाई सबसे खतरनाक है, और NH2 है और OH है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह 3 है हमारे, तो हम वहाँ से नंबरिंग देंगे जहाँ क्रियात्मक समूह ज़्यादा है, और वो दोनों क्या बन जाएंगे, हमारे प्रतिस्थापन बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन बन जाएंगे। तो पहले हम किसे लिखेंगे, NH2, है ना, तो N पहले आता है वो बाद में, इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो NH2 को हम क्या कहते हैं, अभी उससे पहले हमने क्या देखा था, NH2 को हम क्या कहते थे, एमाइन, ठीक है। और इसका जो पहला नाम है NH2 का वो है अमीनो, तो अमीनो आ जाएगा पहले, तो हो जाएगा 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी। अभी हमने देखा ऑल को हाइड्रोक्सी कहते हैं, किसको, अल्कोहल को हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और मेथेट्रोब्यूट ब्यूटेन, और 1 के ऊपर क्या है, ओइक अम्ल, बस। अब हम देखेंगे यहाँ पर वही चीज़, NH2 है, उधर क्या है, OH है। तो पहले हम किसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे हम NH2 को, NH2 हल्का है, OH से अगर हम यहाँ बात करें किसकी, इस टेबल की, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4, है ना, 4 क्या नाम था इसका, अमीनो, 4 अमीनो और मेथेट्रोब्यूटेन, और फिर 1 के ऊपर ऑल आ जाएगा, बस खत्म, लास्ट में आएगा तो ऑल हो जाएगा। अब हम देखेंगे भाई लास्ट का, है ना, इसमें क्या है, देखो भाई OH भी है, O, और इस तरफ वही है हमारा जो था, हमारा क्या नाम था इसका, बहुत बड़ा सा नाम था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका तो हम वही लिख देंगे भाई, सब में ओइक अम्ल। तो ये हो जाएगा 4, OH का था हाइड्रोक्सी ब्यूटेन
और 1 और एक अम्ल। ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब लास्ट की चीज़ है बेंजीन के बारे में। देखो बेंजीन होता क्या है, मान लो CH है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH, मतलब इस तरीके से एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ऐसे 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 करके। तो हमने इसे एक स्ट्रक्चर नाम दे दिया। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से बनाकर, है ना, इस तरीके से बनाकर, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर इस तरीके से 2 लाइनें बनाकर हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दे दिया बेंजीन, है ना, जिसमें कि 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन को हम बेंजीन कहते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं देखो, सबसे पहले तो एक रिंग बन रही है, दूसरी चीज़ कार्बन की श्रृंखला है इसमें, और तीसरी चीज़ कार्बन के बॉन्ड है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के हमने इसका नाम दिया बेंजीन, जिसमें कि रह गई है 1 डिग्री पूर्व लगन, जिसमें प्रतिस्थापन आते हैं, और लास्ट का बिल्कुल क्या चीज़ है, लास्ट की बिल्कुल चीज़ है क्रियात्मक समूह, जिसको हम कहते हैं 1 डिग्री अनुलगन, है ना। तो ये चीज़ें इसमें बस जोड़ते हैं और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 32वां, जिसमें एक क्लोरीन हमने जोड़ दिया और नंबरिंग हम 1 2 3 ऐसी देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो बेंजीन। बेंजीन बस इसी वो जो तीनों चीज़ें थी, रिंग, कार्बन श्रृंखला और हमारी क्या जो बॉन्ड है, वो तीनों चीज़ों को जोड़ के हम बेंजीन कहते हैं। तो 1 क्लोरो बेंजीन। उसके बाद यहाँ OH जोड़ दिया, तो H क्या होता है, ऑल होता है ना, ऑल होता है ना। तो ये हो जाएगा, बाद में लिखा जाएगा तो बेंजीन 1 ऑल हो जाएगा, लास्ट में क्रियात्मक समूह आएगा, पहले ये प्रतिस्थापी आ जाएगा। अब लास्ट का क्वेश्चन है 34वां, जिसमें कि OH भी और Cl भी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, वही क्रियात्मक समूह, नो सॉरी प्रतिस्थापी। तो हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन और फिर हो जाएगा 1 ऑल, बस इस तरीके से। और कुछ लास्ट बिल्कुल टॉपिक है, ये बेंजीन हो गया, हमने IUPAC देख लिया। उससे पहले कार्बन के बारे में छोटी मोटी बातें, जिसकी 3 चीज़ें हमने देख ली। अब लास्ट की चीज़ें हैं कि ये संकरण क्या होता है। देखो भाई, संकरण वही चीज़ है, डब्बे हमने देखे थे, पढ़े थे चौथे चैप्टर में, SPDF। S में 1 डब्बा, B में 3 डब्बे और D में 5 डब्बे, F में 7 डब्बे, ये हमने देखे थे। अगर हम इनकी नंबरिंग देखें, अगर मान लो किसी में हम यहाँ पर जो संकरण लिखते हैं, संकरण मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा जितने हैं वो प्लस कर दो लोन पेयर जो बचे हुए हैं उनसे, तो हम उससे क्या निकालते हैं, संकरण बनाते हैं। और ये संकरण किससे कैसे लिखते हैं, मान लो संकरण आया 2 तो उस पर हो जाएगा SP, अगर आया 3 SP2, 4 आया SP3, 5 आया SP3D, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो क्वेश्चन है कि कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड C और फिर CH3 और CH3 फिर C और ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर संकरण निकाले तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक उधर है, तो चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो SP3 आ जाएगा। यहाँ आप देखें तो ये वाले कार्बन के बीच वाले कार्बन में भी SP3 आ जाएगा, उधर वाले कार्बन के देखें तो वहाँ भी सब 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं, तो SP3 आ जाएगा, उसमें भी SP3 आ जाएगा, वो भी सेम ही है। अब ये वाले कार्बन में देखें तो सिंगल बॉन्ड मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड 2 है तो उसमें भी एक ही होगा, 3 है बॉन्ड बने हुए तो उसमें भी एक सिग्मा होता है और सब क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा एक और सब पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर का CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन के साथ दूसरा और एक कार्बन के साथ तीसरा, 1 2 3 होंगे, तो इसका मतलब SP, ये कौन सा देखने लगा मैं, सॉरी ये वाला कार्बन है ना, कार्बन वाला, तो 1 2 तो 2 ही तो है, SP हो जाएगा, और यहाँ भी 1 2 तो 2 है, SP हो जाएगा। तो ये संकरण का टॉपिक बहुत आसान है, इसको ज़्यादा लपेटे में नहीं लेते हैं। तो इसके साथ ये वाली चीज़ हमारी सारी खत्म हुई। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक थी हमारी, जिसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, वो हमने ख़त्म करी है, जिसमें हमने 4 चीज़ें देखी। सबसे पहले कार्बन के बारे में, उसके बाद हमने देखा था IUPAC नंबर, फिर हमने देखे थे भाई IUPAC के बाद बेंजीन के बारे में, और फिर चौथी चीज़ संकरण। बस इसके साथ हमने ये चीज़ें ख़त्म करी है।